बात पूछना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जो महारैली का आगाज़ किया है, तो उसको सफल बनाने के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्शकों से अपील करें और भारत देश के सभी विद्यार्थी व बेरोजगारों से अपील करें और अपनी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस साझा करें। धन्यवाद भाई साहब, आपने ये मुहिम उठाया। सबसे पहले तो लिखा हुआ है आपका जो मुहिम चल रहा है कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा। बड़ी हंसी आती है कि गांधी के देश में आज़ादी के लिए जिस गांधी ने आंदोलन किया था, आज दोबारा एक आज़ादी चाहते हैं। कौन सी आज़ादी? शिक्षा बेरोजगारी से आज़ादी। उस आज़ादी के लिए दोबारा गांधी जैसा आंदोलन करना पड़ रहा है। और जो गांधी कहते कहते थक गए कि लोकतंत्र में या न्याय है या गांधी जी को जो जेल डालना है, आज कोई व्यक्ति अगर आंदोलन कर रहा है तो उसको जेल डालना है। पहली बात, आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ऑक्सफोर्ड का पूरक करने वाला या हमारा शिक्षा, चाहे नालंदा हो चाहे अशोक के समय से चला आ रहा है शिक्षा का जगत, उसके बावजूद भारत की ये दयनीय स्थिति की शिक्षा के लिए आपको आंदोलन करना पड़ा। कितनी दयनीय स्थिति है। जो मोदी जी अपने आप को युवा कहते हैं, 75 साल पार करके आज वो युवा सड़कों पे आके लाठियाँ खा रहा है। इसलिए हमें नौकरी दो, इसलिए हमें रोजगार दो, इसलिए हमें शिक्षा दो। मतलब शिक्षा के लिए सरकार यूएन मदद कर रही है और हम शिक्षा के लिए मांग कर रहे हैं। कितना मतलब विरोधात्मक बातें नहीं चल रही हैं कि क्या अजीब जमाना आ गया है कि शिक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं, शिक्षा मांग रहे हैं कि शिक्षा भीख है, कि शिक्षा अधिकार है। ड्यूटी राइट में अधिकार दिया गया ना कि शिक्षा मूलभूत अधिकार है, और उसी शिक्षा को मांगने के लिए कि कॉलेज बंद कर देते हैं। शिक्षा हम काम उन्हें न करने दे रहे हैं, सरकार के लिए शिक्षा पर्याप्त दे रहा है, बस शिक्षा आप अपने से ले लीजिए। कॉलेज बंद कर देंगे, राजस्थान में कॉलेज गिर जाएगा, उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है कॉलेज सही कराने के लिए, लेकिन उनकी रैलियाँ आयोजित करने के लिए पैसा है, उनके बीजेपी हेडक्वार्टर बनने के लिए पैसा है, लेकिन बच्चों की शिक्षा, मूलभूत आवश्यकताएं, छत गिर जा रही है, ठंडी में बच्चे कड़ाके से मर जा रहे हैं, उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, उसके लिए उनके पास फंड नहीं है। बाकी कहेंगे हमारे पास फंड पर्याप्त है, नितिन गडकरी जी रोड बना देंगे, रोड पूरा कहते हैं गड्ढा मुक्त भारत, लेकिन गड्ढा युक्त रोड। वो कहते हैं गड्ढा मुक्त भारत, लेकिन होता क्या है? गड्ढा युक्त रोड। इसी तरह वो कहते हैं कि हम शिक्षा दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, लेकिन नौकरी मुक्त नहीं, नौकरी ही नहीं है, बस पर्याप्त अपने कहते हैं रैलियों में अपने भाषणों में, बाकी है नहीं। और मैं बधाई देता हूँ दोबारा कि आंदोलन कहाँ करना पड़ा, वो भी राष्ट्रव्यापी, राष्ट्र के लिए आंदोलन करना पड़ा। और राष्ट्र से उन बच्चों को मैं आह्वान करता हूँ कि जरूर इसमें जुड़े। इसमें जुड़ने से ना इनका फायदा ना हमारा फायदा है। हो सकता है कि आपका भी फायदा ना हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी, जिस तरह गांधी जी ने आंदोलन किया तो आज हम आज़ादी का मजा जो आज चख रहे हैं, हो सकता है आने वाली पीढ़ी जो आपका बच्चा है वो उसका आज़ादी का कहते हैं स्वाद चखेगा, कि पढ़ाई के लिए तत्पर होगा और एजुकेटेड हो जाएगा। आज हम थोड़ा सा एजुकेटेड हो गए तो अपनी आवाज़ उठाने के लिए जान गए हैं, कल का आपका बच्चा पर्याप्त मात्रा में एजुकेटेड हो जाएगा तो हो सकता है अपने निर्भर रहे, आपको ज़मीन जायदाद देने की भी ज़रूरत नहीं। सर बहुत सही बात आपने कही। तो इसीलिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा की तरफ से भारत देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग राज्यों से हमने सभी राज्यों में राज्य स्तरीय आंदोलन सुनिश्चित किया, और जो भी राज्यों के मुद्दे थे विद्यार्थियों के, हमने उस आंदोलन को सफल बनाया। इसके बाद नेशनल लेवल पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत भारत देश में जो अलग अलग विंग्स काम कर रही हैं, विद्यार्थियों के संगठन काम कर रहे हैं, जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसके सपोर्ट में नहीं है, ना कॉर्पोरेट सेक्टर के फंडिंग से के सपोर्ट से चल रहे हैं। ये हमारा भारतीय विद्यार्थी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिर्फ विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए, युवाओं की समस्याओं के लिए, बेरोजगारों की समस्याओं के लिए निरंतर काम करता चला आ रहा है। इसी के लिए हमारे भारतीय विद्यार्थी मोर्चा की तरफ से राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आयोजन किया गया है 6 अक्टूबर को 11 से 4 बजे तक। तो मैं आपसे चाहता हूं कि इस अपील को देते हुए भारत देश के सभी युवाओं को, आपसे ये मैं चाहता हूं कि आप विद्यार्थियों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, जो वर्तमान में मुखर्जी नगर में तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो ओवर एज होने की कगार पे आ गए हैं, जो भी सरकार की जो शिक्षा नीति है उसमें इतना बदलाव किया गया है, बेरोजगारी का दर इतना बढ़ रहा है, जो निजीकरण किया जा रहा है जिसकी वजह से नौकरियां जा रही हैं, तो जो नौकरियां जा रही हैं उसके खिलाफ जो आंदोलन है इसको सफल बनाने के लिए कितना साथ सहयोग भारत के विद्यार्थियों और बेरोजगारों को करना चाहिए, मैं यही चाहता हूँ। सर पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। अभी रिसेंटली में आप देखेंगे यूपी का मुद्दा, मैं यूपी से हूँ और कहीं ना कहीं अपने मातृभाषा मातृभूमि को अधिकतर आज पता होता है। PCS का था, यूपी हाई कोर्ट ने उसे वैकेंसी रद्द की, भैया मेंस नहीं होगा, इसका रिजल्ट नहीं आएगा। हम लोगों ने यूपी PCS के लिए भी धरना दिया, कोर्ट किया, कोई मतलब नहीं। आप बिहार के लिए देखेंगे लाठियाँ खाई, कोई मतलब नहीं। अभी आया RO का एग्जाम,
RO में 150 नंबर वालों का सिलेक्शन है, 120 नंबर वाले बाहर, सॉरी 120 नंबर वाले का सिलेक्शन है और 150 नंबर वाले बाहर। ये परिस्थिति कैसे बनती नहीं समझ में आता है। कोई लड़की 135 नंबर पे बाहर है और कोई लड़की 125 नंबर के अंदर है। ये अंदर का जो खेल है ना वो पता नहीं चल रहा है। मोदी जी चाय बेचते बेचते सूट पहन के एरोप्लेन में घूम रहे हैं, हम अपने पैसे चाय पीते पीते शायद सूट निकाल के सड़कों पर तैर रहे हैं। ये अंतर है। तो जब तक आप संगठित नहीं होइएगा, देश भी आज़ाद इसी तरह हुआ था कि जब तक सामूहिक रूप से संगठित हुआ था। आज आपकी आज़ादी, हम युवाओं की आज़ादी यही है, रोजगार, शिक्षा, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा रोजगार हो, माहौल अच्छा हो। तो अगर जो आप कर रहे हैं, मैं तो कर रहा हूँ धन्यवाद कि ऐसे लोगों को हिम्मत नहीं होती कि लोग करने के लिए। राष्ट्रव्यापी इस तानाशाही और जंजी में आप देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी नेपाल, बांग्लादेश जगह जगह चल रहा है। उसके बावजूद आप ये ले रहे हैं, जिस सोनम वांगचुक को उठा लिया गया इसी वजह से। उसके बावजूद अगर आप ये कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है कि 6 अक्टूबर को मैं तो आऊँगा ही अपने साथ। जो मेरे तमाम मेरे फॉलोअर कह सकते हैं, या मैं बताऊंगा लोगों को आपके साथ घूम घूम के, मैं क्योंकि मैं उसका तक जो कहता ना दुख था इधर तो खुद मैं खुद आवाज़ उठाता रहता हूँ। तो जो भी मुझसे मिलेंगे मैं ज़रूर कहूँगा 6 अक्टूबर में जलता मिलकर रैली पहुँचे और इस आंदोलन को सफल बनाया। और हिंदी बहरी सरकार पे कान में जू रहेंगे और कहीं ना कहीं मजबूर हो कि रोजगार दे और शिक्षा की बात करें और शिक्षा के लिए वो उठ खड़ी हो। कोई गलत मांग नहीं है। सोचिए, शिक्षा के देश में शिक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। जो मोदी कहते हैं कि हम महान दुनिया को बनाएंगे, उनके देश में ये हो रहा है तो फिर क्या ही कह सकते हैं। और थोड़ी डरने की भी ज़रूरत है कि कब पुलिस उठा ले जाए। अगर शिक्षा ना होता तो मैं कई बार उठा ले गई थी। वही शिक्षा का दरमियान है कि आज हम बाहर घूम रहे हैं कई बार उठाने के बावजूद। तो आप भी लड़िए, वरना आपका आने वाला भविष्य, आपके बच्चे सारे अंधकार में रहेंगे। धन्यवाद अविनाश। धन्यवाद।